आप में से जो लोग दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान या हरियाणा में रहते होंगे, उन्हें स्मॉग की प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता होगा। असल में स्मॉग की प्रॉब्लम दिवाली के आसपास ही शुरू होती है और ये स्मॉग होता है पराली को जलाने की वजह से। पराली क्या होती है? पराली है असल में जब धान की फसल कट जाती है तो जमीन में जो ठूंठ गढ़े रह जाते हैं वो पराली है, जो किसान के किसी काम के नहीं रह जाते। और पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत के किसान उसमें आग लगाने लगे हैं, जिसकी वजह से काफी धुआं उठता है। सवाल यह है कि यह समस्या पिछले कुछ समय से ही क्यों आई है। असल में पहले जब धान की फसल कटा करती थी उस वक्त मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था, हाथ से काटी जाती थी। ऐसे में ठूंठ भी निकलकर बाहर आ जाते थे। किसान धान को अलग कर लेता था, ठूंठ को अलग कर लेता था। ठूंठ गाय भैंस के चारे में पड़ जाते थे और किसी को पराली के बारे में, पराली के धुएं के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि पराली को इस तरह से जलाया नहीं जाता था। पिछले कुछ सालों से क्योंकि मशीन का इस्तेमाल होने लगा है धान की फसल को काटने के लिए, ऐसे में क्या होता है कि धान की फसल तो कट जाती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, और नीचे ठूंठ गढ़े रह जाते हैं। अब इतने सारे ठूंठ को अगर हाथ से निकालने जाएंगे तो किसानों को लगता है कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए उन्हें एक शॉर्टकट सुझाई देता है और वो ये कि वो उसमें आग लगा दें। आग लगाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। एक तो जो जमीन में रहने वाले कीट पतंग हैं वो खत्म हो जाते हैं, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसके अलावा जब धुआं उठता है तो आसपास की हवा प्रदूषित हो जाती है, और आसपास की हवा का मतलब है इसमें 5 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं: पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। यहाँ की हवा प्रदूषित होने लगती है, क्योंकि यही वो दिन है जब अक्टूबर से, समझकर चलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच, जब धान की फसल कट चुकी होती है और गेहूं के लिए खेतों को तैयार करना होता है। और यही वो मौका होता है जिस समय धान के जो ठूंठ हैं उनको जलाता है किसान। ये समस्या वैसे तो पिछले कई समय से रही है, लेकिन इस साल ये समस्या ज्यादा गंभीर है क्योंकि हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं। पहले ही हमें स्वच्छ ऑक्सीजन की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन होने का खतरा है उनको स्वच्छ वायु की, स्वच्छ ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर हमारे फेफड़े ऐसी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं जिनमें मिलावट है, मिलावट किसकी? पराली को जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें जो कण होते हैं अलग अलग तरह की प्रदूषण के, वो अगर हमारे फेफड़ों में जाते हैं, और आप सोचिए एक ऐसा मरीज जो अभी अभी कोविड से उठा है या जिसको कोविड होने का खतरा बना हुआ है या जिसको कोविड है, वो अगर ऐसी सांस अपने फेफड़ों में खींचेगा तो कैसा असर होगा। और ये कोई 1-2 जगह का मामला नहीं है, इसमें पूरे मैंने आपको बताया करीब 5 राज्य हैं। ऐसे में हमें अपने किसानों को ये प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि इस साल से वो ये शुरुआत करें कि पराली को इस तरह से जलाया ना जाए। ये बहुत गंभीर समस्या, हालांकि पहले भी नहीं जलाया जाना चाहिए था, लेकिन इस साल ये समस्या ज्यादा गंभीर है। आपके आसपास जितने भी लोग रहते हो, जिस तरह भी आप अपने आसपास के किसानों को प्रशिक्षित कर सकें, उन्हें बताएं कि इस तरह से जमीन में गढ़े ठूंठ को जलाना एनवायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक है, और कहीं ना कहीं कोविड के इस बीमारी के दौरान भी ये हम सबके लिए जान का खतरा बन सकता है। इसलिए इस पर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालांकि सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों से कुछ होता नहीं है जब तक कि आम लोग इसमें मदद ना करें और खुद जागरूक होकर लोगों को ऐसा करने से रोके नहीं।